ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे धर्म नंदन, मैं आपसे पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख दूर हो। और जनक नंदी श्री माता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत कहिए। महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न हितलोक में अवश्य आएगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप दुखों का नाश हो जाता है और इसके व्रत के प्रभाव से मोह जाल छूट जाता है। अतः हे राम, यह व्रत दुखी प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब आप इसको ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे पर एक भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें सोमवंशीय धृत नाम का एक राजा था और उसकी नगरी में एक धन धान्य भी था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि वृक्ष लगवाए और उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगति करता था और वह दूसरों की स्त्रियों से भोग विलास करता था और देवता पितृ आदि को भी नहीं मानता था। धन को बुरे कामों में खर्च करता था। वह मदपान और मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता और भाई ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर खाने लगा। धन खत्म हो जाने पर वैश्याओं के साथ भी रहना छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागृह में बंद कर दिया और कारागृह में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा। पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल ही पड़ा था कि कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी का कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। फिर वह हाथ जोड़कर मुनि से बोला, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं, सो आप बिना खर्च के मेरे पाप कट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। उस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की बात सुन के वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वह एक सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें।